नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। स्टेज पे जलवा अफरोज उलमा अहले सुन्नत अइम्मा मसाजिद बिल खुसूस शेर मेवात मुफ्ती मेवात हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब क़िबला अशफाक़ी मद्दसिल्लहुल आली और आपके मस्जिद के गांव के इमाम साहब और दीगर अइम्मा मसाजिद और उलमा अहले सुन्नत का शुक्रगुजार कि वो इतनी ठंड में आए हैं और आपके लिए आए हैं। ये जलसा इस्लाही बयान इस्लाही माशरा है ना, इस्लाही माशरा बुजुर्गों से आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से कि मुआशरे की इस्लाह हो, हमारे मुआशरे में जो गलत चीजें राइज हो गई हो उसको दूर करना, इसी का माना है इस्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद पाक फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किए ताकि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह ने इंसान और जिन्नातों को इबादत के लिए पैदा किया। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो अबस हो, यानी बेकार हो। हर चीज काम की होती है और जो चीज काम की नहीं होती है वो कहाँ जाती है? डस्टबिन में, रद्दी में, बेकार। तो दुनिया में हर चीज बनी है, काम की बनी है। मिसाल के तौर पे ये माइक, अगर ये बंद हो जाए तो ये यहाँ रखेंगे नहीं, इसको फेंक देंगे। लाइट बंद हो जाए तो नहीं लगाएंगे, दूसरी लाएंगे। तो दुनिया में हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा किया है, मगर हजरत इंसान और जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए पैदा किया है। मैं गुजारिश करूंगा वो जो भाई लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है, भाई मेरी आवाज आ रही हो तो उठ के इधर आ जाए ताकि रहमतें बरकतें वहां भी नाजिल हो रही है, वहां से ज्यादा यहाँ नाजिल हो रही है। उठ जाइए बिला तकल्लुफ। थोड़ी देर की ठंड है, फिर इंशाअल्लाह ईमान में हरारत पैदा होगी। अभी हजरत का खिताब भी हमें और आप लोग को सुनना है। एक बार झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मुबारक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। अब इस आया करीमा से कोई ये मतलब ना निकाले कि अल्लाह ने इबादत के लिए हुक्म दिया है तो चलो मस्जिद पकड़ लें, मस्जिद में अल्लाह ही अल्लाह करेंगे, नमाज ही पढ़ेंगे सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे, या मुसल्ला पकड़ लें सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। नहीं, इबादत से मुराद नमाज, रोजा, हज और ज़कात तो है ही, ये तो अपनी जगह मुसल्लम है, ये तो इबादत है। इसके अलावा आप जिंदगी गुजारें और जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, इस तरीके से आप जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी भी गुजर जाएगी और अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हम और आप तिजारत, बिजनेस, तो तिजारत करें कैसे? झूठ बोल नहीं, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलना हराम, अशद हराम।
जब हराम का निवाला पेट में गया तो उसका निवाले से खून का कतरा बना, वो हराम। अब खून का कतरा पूरी बॉडी में घूम रहा है, दिमाग चल रहा है, हाथ पांव आज़ा चल रहे हैं, ये सब हराम की कमाई से। तो ये हराम की कमाई से इतनी नहुसत होती है कि जब आप बोलेंगे तो बुरा बोलेंगे, सोचेंगे बुरा सोचेंगे, कहीं जाएंगे तो बुरी जगह जाएंगे। इसलिए हराम से परहेज करें, हलाल का एहतमाम करें। और यहाँ तक कि हदीस में आया है, अगर कोई इंसान मुसलमान हराम की कमाई का एहराम खरीदे, एहराम समझते होंगे आप, आज भी लोग उम्रा करने वाले लोग जो पहनते हैं, वहां पर स्पेशल लिबास होता है। हराम कमाई का एहराम खरीदा और खरीद कर पहना और पहनकर अल्लाह के घर खाने काबा में गए, खाने काबा का तवाफ किया और गिलाफे काबा का गिलाफ पकड़कर रो रो कर अगर अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ रद्द कर देगा, कबूल नहीं करेगा, मुंह पे मार देगा। क्यों? क्योंकि उसने जो एहराम खरीदा है वो हराम की कमाई। अब आप सोचे कि हराम में कितनी नहुसत के काबा मक्का में जाके, मक्का सबसे अफजल, बैतुल्लाह सबसे अफजल जगह, बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ना बहुत बड़ी बात, फिर पकड़कर दुआ करना और फिर दुआ कबूल ना होना, कितनी बड़ी बात। ये हराम की नहुसत। और अगर कोई इंसान हलाल कमाई से अपना निवाला पेट में डाला और अपने घर की टूटी फूटी चटाई पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उसके घर से भी उसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। वो इस वजह से कि उसके पेट में जो निवाला गया है वो हलाल है। तो तिजारत करें, मगर किस तरीके से? जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत करके बताई, इस तरीके से आप तिजारत करेंगे तो आपकी तिजारत भी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी हो जाएगी। और बच्चों की तरबियत, जिस तरीके से हुक्म दिया है, शरीयत ने बताया है बच्चे की तरबियत कैसा करना चाहिए, इस तरीके से आप तरबियत भी करें, बच्चों को अच्छी तालीम भी दें तो तरबियत भी हो जाएगी, तालीम भी दे देंगे और आपकी वो जो अमल है वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इबादत करार दिया। तो इबादत से मुराद सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात ये नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर शरीयत के एतबार से जिंदगी गुजारेंगे तो वह हर अमल आपका जिंदगी गुजारना भी हो जाएगी और अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी। आज शादियों का शादियां सीजन है हमारे इंदौर में, तो यहाँ पे भी होगा शायद, कम है। खैर शादी तो करते हैं ना, शादी नहीं करेंगे तो यहाँ के साथ। तो शादियां सीजन है, शादियों में सिर्फ कुछ चीज फर्ज है, कुछ वाजिब है और कुछ सुन्नत है, इसके अलावा सब अबस बेकार, सब चीज बेकार। शादी में दो चीज फर्ज है, ये कान खोलकर सुने आप, मेरे को तकरीर करना नहीं आती है, आप बस थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ, हम तो मेहमान की सुनने आते हैं, ये हमारे मेहमान हैं, मैं तो मेजबान हूँ, आपके गांव का हूँ, मेरे बाप का गांव है, मेरा गांव है, तो हम इनकी सुनना है, बस थोड़ी देर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गया। तो निकाह शादी में सिर्फ दो चीज फर्ज है, वो क्या? ईजाब व कबूल और दो गवाह, ये दो फर्ज। बिना ईजाब व कबूल के लड़के ने लड़की से पूछा शादी करेगी, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो गया ईजाब व कबूल, और दो गवाह के दो गवाहों ने सुन लिया, ये फर्ज है निकाह में।
वाजिब महर है। महर जो अदा करते हैं या बाद में अक्सर गैर मुअज्जल करते, बाद में देते, क्या मालूम देते भी या नहीं देते, मगर देना चाहिए, वो औरत का हक है। बहुत से मर जाते नहीं देते, फिर बोलते महर माफ करना। ये भी एक नया अमल, महर माफ करने। वो कौन माफ कराता है? वो दूसरे घर वाले कराते हैं। अरे जिसको देना वो तो माफ नहीं करा। तो महर ये वाजिब है। और सुन्नत, दो चीजें सुन्नत है। एक खड़े होकर खुतबा देना, दूसरा छुआरे तकसीम करना, और तीसरी सुन्नत है वलीमा करना। बस ये 4-5-6 चीजें हैं। इसके अलावा निकाह शादी में जो कुछ होता है गलत रसूमात, उनसे शरीयत में ना लेना एक है, ना लेना दो है, ना सुन्नत है, ना फर्ज है, ना वाजिब है, सब शरीयत से दूर है। सिर्फ ये चीज जरूरी है और इसके अलावा सब बेकार है। अब आइए हमारी शादियों का जायजा है। हमारी शादियों में ढोल बजाया जाता है। ढोल बजाना सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, बुजुर्गों का तरीका है। पीर साहब बोल के गए थे, इमाम साहब बजाते हैं, कौन बजाता है? कोई नहीं, तो क्यों बजाते? हंसने की बात नहीं, ये इस्लाह जलसा है, इस्लाही जलसा है, ताकि आप के अंदर कुछ बात बैठ जाए, कुछ दिल में उतर जाए। जब उतरेगी तो आप सोचेंगे, रात में सोचेंगे हाँ सही कहा था मौलाना, तो काश हमारी बात आपके दिल में बैठ जाए। तो ना ढोल बजाना सुन्नत है, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना बुजुर्गों का तरीका है, ना साहबा का तरीका है, ना इमाम मुस्तहिदीन का तरीका है, ना उलिया का तरीका है, किसी का तरीका नहीं। तो क्यों बजाते हैं? गलत। और फिर ढोल बजाने के बाद पटाखे छोड़ते हैं। पटाखे छोड़ना भी सुन्नत फर्ज वाजिब नहीं, क्यों छोड़ते? और फिर उसके बाद बहुत सारी गलत रसूमात, अलग अलग एतबार से, अलग अलग बिरादरी के एतबार से रसूमात है। कभी जूता छुपा देंगे, तो कभी मेहंदी लगा देंगे, तो कभी वो घोड़े से उतरने नहीं देते दूल्हे को, बहुत सी जगह उतरने नहीं देंगे, बैठे रहे वहीं। क्यों? पैसा देते। ये गलत है, इससे शरीयत में कोई लेना देना नहीं, तमाम चीजों का कोई लेना देना नहीं। और शादियों में 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग ले जाना भी सुन्नत फर्ज वाजिब नहीं। शादी का खाना भी सुन्नत फर्ज वाजिब नहीं। ये जो लोग ले जाते हैं शादियों में, बारात में, ये कोई सुन्नत फर्ज नहीं। मुफ्तियाने इकराम बैठे हैं यहाँ, आप पूछ लीजिएगा। सिर्फ सादा सिंपल आप जाएं, बच्ची का निकाह पढ़ाएं, बच्ची को लेके आ जाए, बस। कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सामने वाला जो खुशी से दे दे, जो हाजिर कर दे वो ले ले, बस। पहले से शर्त होती है कि हम 500 लोग लाएंगे और 600 लोग लाएंगे, बाकायदा लिखा पढ़ी होती है। और उसके बाद फिर वहां जाते हैं बेचारे गरीब लड़की के बाप के वहां, वो बेचारा गरीब बाप उधार पैसे लेके अपनी बेटी की शादी करता है। कभी सोचा है? आप तो खाना खा के आ गए, नुक्स निकाल के भी आ गए, अरे नमक कम था, अरे गुलाब जामुन कम पड़ गए थे। अक्सर नुक्स निकालते हैं खाने के बाद, शुक्र अदा नहीं करते। ये हमारी कौम का हाल बता रहा हूं मैं, हकीकत। वो बेचारा आप तो खा के आ गए, गरीब बाप पर क्या बीतती होगी। उधार कर्जा लेके पैसे लिया है, पैसा भर भर के कर्जा अदा कर करके मर जाता है, कर्जा अदा नहीं होता। ये हाल है। सरकार ने कहा ना निकाह आसान करो, आज हमने निकाह हार्ड कर दिया है, मुश्किल कर दिया है, हमने मुश्किल कर दिया है। जब निकाह आसान होगा तो गुनाह बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर आज गुनाह आसान है, निकाह को हमने हार्ड कर दिया। ऐसा क्यों? वजह आप बिरादरी के लोग हैं, यहाँ बिरादरी के जिम्मेदार लोग होंगे, जो बिरादरी में आपके शादी ब्याह में जो गलत रसूमात चल रही है उसको दूर करें।
उलमा से पूछे कि ये रस्म का शरीयत से में लेना देना है या नहीं है। उलमा मना करे, उसको अपने बिरादरी से उस रसूमात को, उस रस्म को दूर कर दें। फिर आप देखें आपके घर में ऐसी रहमतें बरकतें नाजिल होगी, घर में इतने रहमतें बरकतें नाजिल होगी। अरे हदीस शरीफ है कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई गुनाह करता है तो अल्लाह गजब में आ जाता है, वो लानत भेजता है। वो लानत भी ऐसी कि 7 पुश्तों तक लानत होती है, 7 पीढ़ियों तक लानत। कभी सोचा है? आज हमारी शादियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और शादियां होती है तो जो मेन चीज होती है निकाह, वहां कोई नहीं रहता, सब हप्पे में लगे रहते हैं। अरे जिसके सदके में हप्पा मिला है वही नहीं आते लोग। ये निकाह नहीं होता तो हप्पा भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता। आज लोगों ने निकाह को इतना आसान कर दिया। अरे सुन्नते रसूल अदा की जा रही है, और ये वाली सुन्नत निकाह ऐसी सुन्नत है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अरे सरकार की बेशुमार सुन्नतें हैं। बैठकर खाना खाना ये सुन्नत, बैठकर पानी पीना सुन्नत, सीधे हाथ से खाना खाना सुन्नत, सामने से खाना सुन्नत, सर पे टोपी ढक कर खाना सुन्नत। मगर कभी सरकार ने ये नहीं कहा अत्ताम सुन्नती अशराब सुन्नती, मगर सरकार ने निकाह के बारे में कहा अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो जिसको सरकार ने अपनी तरफ खास निस्बत की है उस सुन्नत का क्या आलम होना चाहिए, क्या मकाम होना चाहिए। मगर उसको हमने इस लेवल पे लिया है कि आज नाचने वालों को लाते हैं, निकाह में जुआ सट्टा खेला जाता है। अरे कोई भी नेक काम करे तो बरकत होती है नेक काम में। जब हम निकाह करेंगे और शैतानी काम करेंगे तो बरकत की जगह क्या शैतान आ जाएंगे। और निकाह में इतनी फजूल खर्च, जहां 100 रुपए खर्च करने होते हैं वहां 500 फजूल बेजा खर्च। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, कुरान में आया है बेजा खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अब आप सोचे हम किधर हैं, हम हमारे भाई के भाई हैं या शैतान के भाई हैं, ये आपको सोचना है। बच्चे बेटी की शादी की जो 2 लाख में होती थी 5 लाख में की, फिर सोचे हम हमारे भाई के भाई हैं ये शैतान के भाई। और उसके बाद शादियों में, क्योंकि निकाह का सीजन है इसलिए आपको शादी के बारे में थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में दिल में मेरी बात बैठ जाए, बाद में मेरी बात बुरी लगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है जो हक बात बोलता है ना वो इंसान कड़वा लगता है, बात भी कड़वी लगती है, इंसान भी बुरा लगता है। अरे बोले अगली बार मत बुलाना, बुलाना। और अक्सर इमाम लोगों को जो भगा देते हैं ना, अरे छुट्टी करो, वो हक बात बोलने वाला इमाम की जल्दी छुट्टी हो जाती है। अरे बोले ये तो बहुत हक बात बोलने लगे, तो हक बात सुनने की आप आदत डालें, हक बात अपने अंदर उतारने की कुव्वत पैदा करे, हिम्मत पैदा करे। अरे यहाँ रिश्तेदारों को खुश करने के लिए आप शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं। अरे फूफो बुरा मान जाएंगी, ताऊ बुरा मान जाएंगे, अब्बा बुरा मान जाएंगे, बेटा बुरा मान जाएगा, वहां अल्लाह रसूल बुरा मान गए तो क्या कर लोगे। और जिससे अल्लाह रसूल नाराज, दुनिया भी तबाह, कब्र भी तबाह और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। कभी सोचा है हम किसको मनाने में लगे, हम किसको मना रहे हैं? दुनिया वालों को। ये सिर्फ हप्पा खा के चले जाएगी, मगर जवाब आपको देना पड़ेगा।
जवाब आपको देना पड़ेगा। शादियों में एक तो ये वीडियो का भी चाल चलन इतना हो गया, वो फोटोग्राफर कैमरे वाले कभी कभार हम खुद निकाह पढ़ाने जाते हैं, हमको साइड में कर देते, काजी साहब थोड़ा साइड में हो ना, फोटो खींचना है, ये हाल साइड में कर दो। ऐसा लगता है निकाह में वो भी एक निकाह का कोई चीज है, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, और फिर दूल्हा से बोलेंगे इधर देख, पेन पकड़, मुस्कुरा। ये गलत, बहुत गलत। और जहां शैतानी अमल दाखिल होता है उस चीज में बरकत नहीं होती, नहीं होती। अभी आज हम हमारी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, पहला दिन है, पहला स्टेप है ये, उसमें हमने शैतान को खुश कर दिया, अल्लाह रसूल को नाराज कर दिया। फिर बाद में क्या होता है, सास बहू के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, घर में नहीं बनी, बहू आई, और बहू भी आजकल क्या हो गया, ये आप शैतानी अमल का आप देखें नहुसत, कि जिस माँ बाप ने अपनी औलाद को 25 साल 30 साल पाला, पास में रखा, मोहब्बत की अपने पास, शादी होने के बाद 2 महीने में उसकी बीवी उसको उंगली में लचा देती है, और 2 महीने के बाद माँ बाप से दूर कर देती है, 2 महीने में चले जाता है। 25 साल की मोहब्बत, 30 साल की मोहब्बत बेकार हो जाती है, 2 महीने में वो औरत उसको लेके चले जाती है। वजह कभी सोची, कभी सोचा है क्यों आखिर कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, पूरी दुनिया में पूरे रिश्तेदार में बोलते हैं मेरा बेटा, वही बेटा आपके मुंह पे काली चले जाता है बीवी के साथ। कभी सोचा है क्यों? ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है, ये हमारे बद किरदार का नतीजा है। हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो गए। जब अल्लाह रसूल नाराज होता है तो फिर मैंने कहा 7 पीढ़ी तक, 7 पुश्तों तक अल्लाह की लानत बरसती। तो शादियों को मैं सुन्नत के एतबार से शादियां की, हाँ सेहरा तो मानना चाहिए, बुजुर्गों का तरीका, हार पहनना, हाल फूल वो सेहरा जो होता है वो पहनना चाहिए, बुजुर्गों का तरीका है। बटन नहीं नहीं, बाकायदा हार के पहना करें, बुजुर्गों का तरीका है। हम मजार पे क्या पगड़ी चढ़ाते हैं? मजार में जो मौजूद है वो अंदर जिंदा है या मरा हुआ है? बताएं आप। जो कब्र में, जिसकी कब्र पे हम हार फूल और पेश करते हैं, अंदर जो साहिब मजार है जिंदा है मर गए? बताइए। कब्रिस्तान में जाने का हुक्म दिया है, जब भी जाओ अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहो। तो सलाम किसको किया जाता है, जिंदों को या मुर्दों को? तो जिंदों को हार कब्र पे डाल सकते हैं, तो ये तो बाकायदा जिंदा है, वो तो आराम कर रहे हैं अभी, ये तो बाकायदा है अभी, तो इसको क्यों नहीं डालते, इसको क्यों मुर्दा बना? हार पहनाएं, सेहरा लगा सजाएं, ताकि दिखे आज दूल्हा बनाए, बाराती पीछे है, वो आगे आगे है। तो शरीयत के एतबार से आप काम करें, शादी ब्याह में अपनी जिंदगी को इस तरह ढाल लें शरीयत के मुताहरा के मुताबिक कि आप बिजनेस भी करें तो शरीयत के एतबार से, शादी ब्याह भी करें शरीयत के एतबार से, अपनी औलाद को तालीम भी दें शरीयत के एतबार से, तरबियत भी करें शरीयत के एतबार से, अपने हर घर में, अपने घर में खुशी करें शरीयत के एतबार से, गम करें शरीयत के एतबार से, हर काम शरीयत के एतबार से करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां पैदा कर देगा कि आपकी जिंदगी में कामयाबी और कामरानी नजर आएगी। शर्त यह है कि शरीयत का पाबंद होना चाहिए। आज हमको खुशी मनाना नहीं आता, गम मनाना नहीं आता, हमारे घर में मौत मैयत होती है तो वो भी नहीं आता हमको गम मनाना, जिस तरह शरीयत ने इजाजत दी है नहीं करते। 3 दिन सो गए बस,
3 दिन से ज्यादा नहीं है। शरीयत सिर्फ 3 दिन की इजाजत देती है। स्वयं के बाद सोग नहीं है। अब आ रहे हैं लोग एक एक हफ्ते के बाद पसीना टून टून के रोते हैं, वो इजाजत नहीं होती। और फिर हमारे वहां मैया की औरतें इतनी जोर जोर से रोती हैं कि गैर महरम उनकी आवाजें सुनते हैं। अरे सुनना तो दूर की बात, गैर महरम औरतों को चुप कराते, चुप हो जा बहन, चुप हो जा बहन। औरत की आवाज भी औरत है। औरत जिस तरह पर्दे में होती है, इस तरह उसकी आवाज भी पर्दे में होना चाहिए। पर्दे से मुराद कि कोई गैर महरम अपनी उसकी आवाज ना सुन सके। गौस पाक की वालिदा और आपके वालिद का आपने वाकया सुना होगा, गूंगी है वो। आपके नाना ने कहा था मेरी बेटी गूंगी है। तो गूंगी कैसी गूंगी कि कभी इसने गैर महरम से कभी बात नहीं की, इस तरह की गूंगी। तो आज हमको गम मनाना नहीं आता, खुशी मनाना नहीं आती। खुशी में हम इतने खुश हो जाते हैं कि अल्लाह और रसूल को भूल जाते हैं। नमाज रोजे के पाबंद होते हैं। मैंने बहुत देखा हजरत डेली 5 वक्त नमाजी, जब उसके घर में शादी होती है तो उस दिन नमाज नहीं पढ़ता। अरे जब खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हो, सजदा करो। तो हम अल्लाह को राजी करना भूल जाते हैं, शुक्र करना भूल जाते हैं। और शुक्र करने का मामले में रब तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा मैं नेमतें और दूंगा मैं। तो हमको खुशी में नहीं आती, गम मनाना नहीं आता, तो हमको आता क्या है? सिर्फ खाना भी हम वो भी सही साथ नहीं खाते। जितना पेट को जरूरत है उससे ज्यादा ले लेते हैं। सिर्फ 2 रोटी हमारा पेट भर रहती है, हम 4 रोटी का सालन लेके आते हैं, वो खाते 2 ही रोटी और 2 रोटी का सालन फेंक देंगे। ये हाल है हमारा। हम कब सुधरेंगे? अभी वक्त है, आंख खुली है, जिंदा है, अक्ल सालिम है, होशो आवाज अभी बाकी है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अभी वक्त है सुधरे, अपनी लाइफ को चेंज करें। लाइफ चेंज होगी तो हर चीज चेंज हो जाएगी। और फिर आजकल बफर सिस्टम, बस आखिरी बात, मेरा वक्त ज्यादा हो गया। बफर सिस्टम का भी आजकल चलन है। गांव में तो कम, शहर में ज्यादा होगा। हमारे बाबा को मालूम होगा, ये अक्सर शहर में आते हैं, नूरी बाबा के दीवाने हैं माशाअल्लाह। बफर सिस्टम के साथ गधे घोड़े को खाते हुए देखा कभी आपने? कभी गधे घोड़े खच्चर को खाना खाते हुए देखा है? कैसा खाते हैं? दस्तरखान बिछ जाता है, फिर बैठते हैं बाकायदा, फिर खाते हैं। इस तरह खाते गधे घोड़े आपके वहां खड़े खड़े खाते हैं। आज का रिवाज बफर सिस्टम का ऐसा हो गया कि आज अच्छा खासा मुसलमान आदमी अपने भाइयों को छोड़ देता है, जाओ वहां खाना लगा हुआ है, चल के आ जाओ। ये हाल है। हंसने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है। ये हमारा हाल है। हम गैरों की बात नहीं कर रहे, हमारा हाल है। जिस तरह भेड़ बकरियों को छोड़ देते हैं ना, जाओ चल के आओ, इसी तरह शादी वाला दावत मेजबान छोड़ देता है मेहमान को, जाओ वहां रखा हुआ खाना चल के आ जाओ। वही मेहमान दौड़ फिर के जाता है, इधर बिरयानी तो इधर कबाब, इधर मटन, इधर सीख कबाब, इधर टिक्का, इधर गुलाब जामुन, इधर रबड़ी तो इधर रेवड़ी, तो इधर ये तो उधर वो, अलग अलग सिस्टम। उसमें क्या होता है? एक तो खाना जाया होता, खड़े खड़े जानवरों जैसा खिलाया, और हम भी जानवर जैसे खाते हैं बाकायदा एकदम। और इत्तेफाक से उस महफिल में अगर कोई बैठ कर खा ले तो लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। देखो ये बड़ी 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 बुरी नजर से देखते हैं
क्यों? शरीयत का पाबंद है इसलिए बैठा है। ये हमारा मिजाज हो गया है। अपने मिजाज को चेंज करें, अपनी जिंदगी को चेंज करें। आज हम तालीम से कोसों दूर हैं, कोसों दूर हैं। गैरों को देखें आप, तालीम में इतने आगे पहुंच गए, इतने आगे पहुंच गए, हम वहीं के वहीं बैठे हुए, वहीं बैठे। यहाँ तक कि कुरान की सबसे पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये महबूब पढ़ी, पढ़ने वाली आयत सबसे पहली है। हम पढ़ते ही नहीं, हम नहीं पढ़े चले कोई बात नहीं, हमारी औलाद को भी नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाएं, अपनी औलाद को तालीम जरूर दें। आज तालीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तालीम अगर किसी के पास होगी कभी भूखा नहीं मरेगा। कभी आपने किसी को सुना है कि कोई इमाम साहब, आलिम साहब भूखे मर गए? सुना है आपने कभी कि कोई अल्लामा साहब, फला साहब, फला इमाम साहब भूखे मर गए? नहीं। क्यों? इनके पास इल्म है, और इल्म जिसके पास होता है ना, अल्लाह उसको गैब से मदद करता है, गैब से असबाब मुहैया करता है उसको। तो अपनी औलाद को तालीम सिखाएं। आज दुनियावी तालीम भी जरूरी है और दीन की तो जरूरी ही जरूरी है। आज दुनिया में जिंदा रहना है, गैरों के साथ रहना है, कांधे से कांधा मिलाकर रहना है, तो दुनियावी तालीम भी जरूरी है। और दीन की तालीम के लिए तो आका ने पहले ही फरमा दिया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। दीन का इल्म सीखना हर मर्द मुसलमान, मर्द और औरत पर फर्ज है। फर्ज से मुराद कितना? नमाज के मसाइल आपको याद होना चाहिए। हज करने जा रहे हैं, हज के मसाइल, रोजा रख रहे हैं, रोजे के मसाइल, ज़कात दे रहे हैं, ज़कात के मसाइल, सदका व खैरात कर रहे हैं, सदका व खैरात के मसाइल, तिजारत कर रहे हैं, तिजारत के मसाइल, शादी ब्याह कर रहे हैं, शादी ब्याह के मसाइल, अपने घर में खुशी कर रहे हैं, खुशी के मसाइल। ये तमाम चीजें यही जरूरियात दीन है। इतना सीख लें। जब इतना सीख जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आपको कामयाबी अता फरमाए। कोई जरूरी नहीं 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़ना, मौलाना बनना, फाहमा बनना, अल्लामा बनना, जब जाके दीन मिलेगा। नहीं, सिर्फ ये चीजें जरूरी है। इतना सीख जाए, वो भी किताब देखकर हल कर सकते। तो अपनी औलाद को दीन जरूर सिखाएं, जरूर दीन सिखाएं, ताकि औलाद, मैं अक्सर कहता हूँ, ये एक जुमला, आखिरी जुमला है बस, कि अपनी औलाद को इतना दीन सिखा कर जाए कि जब आपकी आंख बंद हो जाए ना, तो आपके घर वाले किसी इमाम साहब के मोहताज ना हो, किसी मुफ्ती साहब के मोहताज ना हो। क्या ये मुफ्ती साहब हमारे घर में मैयत हो गई, नमाज जनाजा पढ़ा दी, बल्कि अपनी औलाद को इतना दीन सिखा कर जाए कि जब आप दुनिया से जाएं तो आपके घर वाले किसी के मोहताज नहीं, बल्कि आपकी औलाद खुद आगे बढ़ के आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सके। इतना तो दीन सिखा दे। आज तो ये हाल है, बाप की मैयत पड़ी है, बेटा दूर खड़ा है, किराए के टट्टू आते हैं निलाने के लिए, ये हाल है। और निलाना तो दूर के बाद नमाज पढ़ना नहीं आती। बाप की जनाजा रखा हुआ है, बेटा बाहर खड़ा है मस्जिद के बाहर, क्यों? बोले नापाक। अबे नापाक है तो आया क्यों? तो सबसे आसान नमाज है जनाजे की, कोई रुकू नहीं, कोई सजदा नहीं, सिर्फ खड़े खड़े, वो भी नहीं आती है। आज दुआएं जनाजा पूछी जाए, जो पढ़ते हैं दुआ उसके अंदर मैयत के लिए, इल्ला माशाअल्लाह किसी को नहीं याद। और इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, और कहने में हम मुसलमान, हम मुसलमान, काय के मुसलमान? सिर्फ नाम के, हप्पा बुलाओ बिरयानी खाने के, गोश्त मांडे खाने के। मुसलमान बने तो पूरा मुसलमान बने। क्या आपको कोई देखे जब आप चले तो कोई ये कहे देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है? आज का ये दौर है, जब हम सड़क से गुजरते हैं तो देखो यही बोलते हैं सट्टा जा रहा है, ये हाल है। पहले हमको देख के, मुसलमानों को देख के लोग कलमा पढ़ते थे,
आज हमको देख के हमारे घर की बेटी मेरों के साथ भाग रही, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं तो क्या। जिसको हमने 20 साल 25 साल अपनी गोद में अपने घर में पलाया पाला पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में लड़की पैदा हुई, मगर हम दीन से इतने दूर हैं, वही लड़की आज गैर के साथ भाग रही। शर्म की बात, डूब के मरना चाहिए। और कहने को हम मुसलमान, इससे मुसलमानों की जरूरत नहीं है। और फिर आखिरी बात, आज हमारी कौम में मुखबिर भी बहुत है, खबर देने वाले, इधर की उधर उधर की इधर। बहुत बड़ा अज़ाब है जो मुखबरी करता है, बहुत बड़ा अज़ाब। जहन्नम के सबसे नीचे तबके में मुखबर जाएगा, जहन्नम में जाना ही बड़ा टेंशन की बात। जहन्नम के सबसे नीचे तबके में जाएगा। आज हमारे हर एक इंसान को छोड़ के मुखबर है। आज कोई मुसलमान कुछ करना चाहता है तो करने से पहले गैरों में पहले ही खबर पहुंच जाती है, फला आदमी ये प्लानिंग कर रहा है। तो हम कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे? आज हमारे इमाम परेशान हैं। इमाम, ये दीन इनसे ही चलता है, अगर ये नहीं रहे तो नमाज कौन पढ़ाएगा? अगर इमाम ना रहा तो किसी सदर की हिम्मत है जो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा? अरे वुजू करना ही नहीं आता होगा, इल्ला माशाअल्लाह सदर हो। नमाज तो दूर की बात, इस्तिंजा करना नहीं आती होगी कि सर्दी में कैसे इस्तिंजा करते हैं, गर्मी में कैसा करते हैं। मस्जिद के सदर बने हुए हैं और हुक्मरानी इमामों पे ऐसा करते हैं, बीवी पे तो चलती नहीं, मस्जिद में आके इमाम पर चलाते हैं। और अगर ये ना रहे तो नमाज कौन पढ़ाएगा? ये ना रहे दीन कौन सिखाएगा? ये ना रहे जायज नाजायज कौन बताएगा? ये ना रहे हराम हलाल कौन बताएगा? ये ना रहे हमारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ये ना रहे हमारी नमाजे जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये ना रहे हमारे इसाले सवाब कौन करेगा? सदर साहब तो नहीं करेंगे, मस्जिद के कमेटी वाले नहीं करेंगे, यही लोग करेंगे, यही लोग करेंगे। तो इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें। ये नेमत है, नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत है। नेमत जब मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इनकी इज्जत करें। कहा गया ना, एक आलिम मरता है तो आलम की मौत होती है। एक आलिम मरता है, दुनिया से रुखसत होता है, मरता तो कोई नहीं, दुनिया से रुखसत होता है तो आलम की मौत हो जाती है। इसलिए अपने इमामों की इज्जत करें, एहतराम करें। और जब इमामों की कद्र करेंगे आप तो यकीन जाने इमाम साहब भी दिल से मेहनत करेंगे आपको, फिर हमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही संभाल लेंगे। तो इनकी मेहनत कब होगी? जब इनका पेट भरा हुआ होगा। पेट कब भरेगा? जब आप तनख्वाह सैलरी अच्छी देंगे। यहाँ पे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह होगा कुछ भी, शहर में हमारे वहाँ बहुत कम देते हैं। अब वो बेचारा इमाम क्या करता है, जल्दी सलाम फेरा दुआ करी, बाहर ट्यूशन, सूरह बकरा, इधर ट्यूशन, उधर सूरह बकरा। क्यों? बच्चों को पालेगा ना। इमाम साहब आसमान से तो उतरे नहीं, उसके भी घर में बच्चे बीवियां हैं। अब 10,000 में क्या गुजारा होता है, तो बेचारा इधर उधर भागता है। अगर आप वही इमाम को 25,000 30,000 दे तो कहीं नहीं जाएगा, आपके लिए बैठा रहेगा, हर वक्त नहीं बैठा रहेगा मस्जिद। आप जब भी जाएं इमाम साहब मस्जिद में मिलेंगे, आप कोई भी मसला पूछ सकते हैं। अब आप इतने कम देंगे तो बेचारा इमाम साहब अपने घर की पेट पूजा के लिए तो इधर उधर जाएगा, जाहिर बात। तो इमाम को भर पेट दे। आप गैरों के कायदों को देख लें, आप जो गैर कौम है उनके जो रहबर होते हैं उनको आप देख लें, बोहरे बोहरे समझते हैं, बोहरे उनके जो इमाम होते हैं ना, वो भले कैसे भी हो। मैं एक सी मिसाल दे रहा हूँ, इमाम साहब को 1 लाख
शानदार फ्लैट देते हैं, फ्लैट बंगला टाइप, 4 व्हीलर कार भी देते हैं, खाने पीने का राशन अलग देते हैं, और है कितने से वो पूछिए। और आज हमारे अंदर बहुत सारे हैं, मगर इमाम साहब, इसलिए इमामों का एहतराम करें, इमामों की कदर करें, और इमामों को इतना ना सताएं कि हर महीने में इमाम बदला जाए, हर महीने में इमाम बदल रहा है, हर महीने में इमाम बदल रहा है। तो जो बेचारा नया आता है उसको जमाने में भी 2-5 महीने लगते हैं। साहब लोगों का जहन पढ़ने में, आप लोगों को उनका जहन पढ़ने में 2-5 महीने लगते ही है। आप उससे पहले ही रवाना कर देता, अरे हमारे लायक नहीं, हमारे लायक नहीं है। तो तुम्हारे लायक कैसे? तुम्हारी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाए कैसे बताएं? इसलिए इमामों की कदर करें, गनीमत समझे। आज लोग अपनी औलाद को आलिम नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। आज अगर आलिम नहीं बनेंगे, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में अगर आलिम नहीं रहेगा, दीन कौन बचाएगा? जब दीन कोई नहीं बचाएगा, लोग गुमराह हो जाएंगे, जब गुमराह हो जाएंगे बददीन हो जाएंगे, जहन्नमी हो जाएंगे। आज अच्छे लोग, कभी कोई करोड़पति का बच्चा आलिम नहीं होता, क्यों नहीं पढ़ा रहे? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि अच्छे अच्छे लोग अपनी औलाद को आलिम क्यों नहीं बना रहे? इसी वजह से, इसी वजह से ये हम जो सताते हैं ना इन लोगों को, इसी वजह से अपनी औलाद को नहीं पढ़ा रहे। मेरा बेटा भी इनके जैसा बने। तो ये सोच किसने दी? हमने दी। ये हमने उनके दिमाग में सोच डाल दी है कि अगर तूने अपने बेटे को आलिम बनाया तो तुम्हारा बेटा भी इसी तरह हो। आज अच्छे लोग नहीं पढ़ा। दिल की बातें बता रहा हूं मैं आपसे, आप भले अगले साल बुलाएं नहीं बुलाएं कोई मसला नहीं, 2 रोटी ज्यादा खाइएगा, मगर बात हक बात कही। आप जो बात कही है इसको आप रात के अंधेरे में आंख बंद करके सोचिए कि मौलाना आया था अहमद यार तो क्या क्या बोलते, और सोचकर दिमाग में बिठाइए और फिर आप उस पर अमल करिएगा। मौला तबारक व तआला मुझे और आपको, हर ईमान वाले को खूब नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।